बच्चों लोग आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड और उसमें जो एक पिकुलर ट्रेंड देखा गया है उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो ध्यान देना, आपके सामने जितने भी मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं उसमें से कुछ का डेटा दिया हुआ मेल्टिंग पॉइंट का। ध्यान देंगे, इसमें खास बात जो ऑब्जर्व करने के लिए है कि जो इवन नंबर का जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है अपने एडजेसेंट वाले ऑड नंबर कार्बोक्सिलिक एसिड से हाई होता है। इसका मतलब जो इथेनॉइक एसिड होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट का जो वैल्यू होगा अपने से पहले जो मिथेनॉइक एसिड है उसके वैल्यू और अपने से बाद वाले प्रोपेनोइक एसिड से ज़्यादा होता है। तो आपका इथेनॉइक एसिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो मिथेनॉइक और प्रोपेनोइक दोनों से ज़्यादा होगा। और आप चेक कर तो नेक्स्ट जो है सीरीज में ब्यूटेनोइक एसिड अगला इवन नंबर ऑफ कार्बन है इसमें। तो आपका ब्यूटेनोइक एसिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो अपने से एडजेसेंट ऑड नंबर वाले एसिड से हाई होगा, यानी प्रोपेनोइक और पेंटेनोइक से आगे होगा। तो आप देखोगे ये वैल्यू जो है प्रोपेनोइक से भी हाई है और पेंटेनोइक से भी ज़्यादा है। ठीक है, अगला जो इवन नंबर ऑफ एसिड देखेंगे वो आपके पास क्या है, हेक्सनोइक एसिड है। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट का जो वैल्यू होगा वो अपने एडजेसेंट ऑड नंबर ऑफ जो कार्बन है एसिड उनसे ज़्यादा होगा, यानी हेक्सनोइक का जो वैल्यू होगा वो देखना पेंटेनोइक और हेप्नोइक से ज़्यादा है। तो ये आपको ट्रेंड को ऑब्जर्व करना है। क्यों इंपॉर्टेंट आपके लिए है, क्योंकि रिसेंट में इसमें जेईई मेन में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो ध्यान देंगे, आपके सामने यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ था, आपका ये जेईई मेन का क्वेश्चन है। इसमें पहला स्टेटमेंट क्या है, पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है melting point of monocarboxylic acid with even number of carbon atom is higher than that of odd number of carbon atom immediately below and above it in the series। अब ध्यान देंगे तो ये स्टेटमेंट है जो हमारा डेटा उसको सपोर्ट कर रहा है। तो ये हम जो डेटा हम लोग स्टडी किए उस स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहा है। अब आपको देखना है कि इसका रीजन क्या हो सकता है। तो ध्यान देना, इसका रीजन ये होता है कि जब आपका इवन नंबर ऑफ कार्बन जो होता है उसमें जो पैकिंग होता है, पैकिंग बेटर होता है। इसको आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो इवन नंबर ऑफ कार्बन में क्या होता है, पैकिंग बेटर होता है, यानी मॉलिक्यूल क्या होता है, क्लोजली पैक होते हैं। आपको पता है कि पैकिंग जो होता है जितना इफिशिएंटली पैक होगा तो पैकिंग इफिशिएंसी इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट इससे डायरेक्टली क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। और नंबर में कार्बन में होता क्या है कि आपके पास पैकिंग उतना बेटर नहीं होगा, तो मॉलिक्यूल ऑड वाले उतने अच्छे से पैक नहीं हो पाएंगे जितने अच्छे से इवन वाले होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम ब्यूटेनाइन की ही बात करते हैं तो ब्यूटेनाइन में क्या होगा, आपका फिगर कुछ ऐसा बनेगा। तो इस केस में भी क्या है, आपका दूसरा मॉलिक्यूल भी इसमें क्लोजली पैक हो सकता है, यानी पैकिंग इसमें बेटर होगा देन ऑड नंबर ऑफ कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो यही था इसका रीजन। अब ध्यान देना, इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन ऑलरेडी आपका आ चुका है तो एक्सपेक्टेड है कि आगे भी आ सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए था। इस तरह के इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे।